श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। मेघा ऋषि का राजा सूरत और संबंधित वैश्य को देवी भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटक का प्रसंग सुनना। विनियोग। पहले चरित्र में ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंतिका बीज अग्नि तत्व और पितृदेव स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए पहले चरित्र के रूप में विनियोग किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु को सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल से पैदा होने वाले ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उस महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपनी 10 भुजाओं के खंडक चक्र गदा वान धनुष पारिश शूल विशुंड मस्तक और शंख धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे अपने तमाम अंगों में भूषण धारण किए हुए हैं। उनके शरीर की चमक नीलमणि के समान है। वे 10 मुख और 10 पैरों वाली हैं। पहला अध्याय। मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सौरमणि जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक बताता हूँ, सो सुनो। सूर्यपुत्र महाभाग स्मरण भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सर्वोचित मनवंतर के सूरत नाम के एक राजा थे, जो चैत्रवंश के उत्पन्न हुए थे। समस्त भूमंडल पर उनका अधिकार था। वह प्रजा के अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला नगरी का नाश करने वाले क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उस शत्रु के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोलाविधि वंशी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार ही गए। तब वह युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश का राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसीलिए उसके दुष्ट बलवान एवं वेदी मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसीलिए वह शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने ब्राह्मण श्रेष्ठ मेघा मुनि का आश्रम देखा। उस आश्रम में अनेकों हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका आदर सत्कार किया और उस मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहां रहे। फिर ममता के वश में होकर उस आश्रम के इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया है, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं दुराचारी सेवकगण उनकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करता था और अति बलवान था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने में सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राज्यों का अनुसरण करते होंगे। व्यर्थ खर्च करने वाले उन लोगों के द्वारा अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वह मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत लगातार सोचते रहे। एक दिन उन्होंने वह विप्र मेघा के आश्रम में निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा कि हे सज्जन, तुम कौन हो? यहाँ तुम क्यों शोकाग्रस्त और उद्विग्न दिखाई दे रहे हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनिकों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समिद्ध है।
मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लालच में आकर मुझे घर से निकाल दिया है। इस प्रकार धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। विश्वसनीय बंधु बांधवों ने मेरी ही संपत्ति छीनकर मुझे निकाल दिया है। इसीलिए दुखी हो मैं यहाँ चला आया, जहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री और आत्मियों के कुशल है या नहीं। इस प्रकार घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा अकुशल से। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुरुष पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना प्यार क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बात करते हैं वह सच है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं कर सकता। जिन्होंने धन के लोभ में पकड़ कर पिता के प्रति श्रद्धा, पति के प्रति प्रेम और स्वजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतनी अनुकृतित है। हे महात्माएं, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, वह ये क्या है? इस बात को मैं जान कर भी नहीं जान पाता। उसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा मन अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों को प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी बोले कि ब्राह्मण दंततर राज्यों में श्रेष्ठ सूरत और वैसामुद्र नामक वैश्य दोनों साथ साथ मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनीत पूर्वक बर्ताव करके बैठ गए। उनके बाद वैश्य और राजा ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपा करके बताइए। मेरा चित्त अपने वश में नहीं है, इसीलिए यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। मुनि श्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण विभागों में मेरी ममता ही रही है। ये जानते हुए कि अब वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। इसका क्या कारण है? इधर यह वैश्य भी घर में अपमानित हो कर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और नौकरों ने इसको छोड़ दिया है। आत्मीय जनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता के कारण आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमसे जो मोह पैदा हुआ है, ये क्या है? विवेकशील पुरुष की भांति मुझ में और इस में भी मूढ़ता स्पष्ट दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, सब जीवों को विषय गोचर होने का ज्ञान है, और हे महाभाग, विषय की सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि बराबर ही देखते हैं। यह ठीक नहीं कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही समझदार नहीं होते। पशु, पक्षी और आदि सभी प्राणियों की बुद्धि होती है। मनुष्यों का ज्ञान भी वैसा ही होता है जैसा उस मृगों और पक्षियों का होता है, तथा जैसा मनुष्य का होता है वैसा ही उन मृग, पक्षी आदि का होता है। तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों के समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवंश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, क्या तुम देखते नहीं कि मनुष्य समझदार होते हुए लोभ वंश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की कामना करते हैं। यद्यपि उन पर
सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर में युक्त मोह के गड्ढे में गिराए जाते हैं। इसीलिए उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा जो भगवती महामाया, उन्हीं द्वारा ये जगत पर मोहित हो रहा है। ये वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोहग्रस्त कर देती है। वे ही इस सारे चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पर विद्या, संसार बंधन और मोक्ष को काराभूत सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी आदि ईश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं, हे देवी कौन है? ब्राह्मण उनकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा उसके कार्य कौन कौन से हैं? ब्रह्मा देवताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव है वैसा ही स्वरूप और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ है वह सब आपके मुख से सुनना चाहते हैं। ऋषि ने कहा, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही है। विश्व उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने ही समस्त जगत व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका अभिभाव अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वह नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्धि करने के लिए प्रकट होती हैं उस समय संसार की उत्पत्ति कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक ही महासागर में डूब रहा था और सबने प्रभु भगवान विष्णु को शेष नाग की छैया में योग निद्रा लीन सो रहे, उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटव के नाम से प्रसिद्ध वे थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने में उद्यम हो गए। भगवान विष्णु की नभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास मारने के लिए आता और भगवान को सोया हुआ देखा तो एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी, जो इस विश्व की स्वामिनी जगत और धारण करने वाली संसार का भरण पोषण और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही ही सबदा, तुम्ही ही वशकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्ही प्राणदायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव के अंकार उकार मंकार, इन तीन मात्राओं में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। इस प्रकार तुम ओम रूप हो। देवी तुम ही संध्या, सवित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस सकल ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमने ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका लालन पालन होता है और सदा तुम्ही कल्याण के कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगतमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा को, पालन काल की स्थिति रूपा को तथा कल्पांत के समय संहार रूपा को तुम महाविद्या, महामाया, महामेघा, महासृष्टि, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों सत्य, रज, तप और तत्पन्न होने वाले सबकी प्रकृति को भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि को, लज्जा, शांति और क्षमा, पुष्टि, तुष्टि भी तुम्ही हो। तुम शूल धारणी, घोर रूपा खंडक धारणी तथा गदा
चक्र, शंख और धनुष, बाण धारण करने वाली हो। बाण, बशुंडी और प्रदिति ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और समांतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सब से परे रहने वाली परमेश्वरी शक्ति तुम ही हो। अखिलेश में देवी कहीं भी सत्य असत्य रूप को कुछ वस्तुएं हैं, उन सब की जो कुछ शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया तो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुम्हारे शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से भी विशेष सत्य को हो। ये जो दोनों राक्षस मधु और कैटभ, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इसके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि प्रदान कर दो। ऋषि बोले कि राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के लिए उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तपोगुण और धात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वह भगवान के नेत्र, नासिका, बहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अप्रकट जन्म वाले ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी जनार्दन तथा अर्णव के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे और फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुष्ट आत्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाना चाहते थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बहुयुद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण मधोमत हो रहे थे। इधर माया से भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हुए, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, जहाँ दूसरे किसी वर से क्या लाभ है। ऋषि ने कहा। इस प्रकार धोखे में आकर जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तो कमल नेत्र भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पृथ्वी में जल से डूबी हुई नहीं हो, हमारा वहीं वध करो। ऋषि बोले कि तथास्तु कहकर शंख, चक्र, अधर धारण करने वाले भगवान विष्णु ने उन दोनों का मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले और इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब आगे तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। पहला अध्याय समाप्त। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की।